अगर पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम देख के ये 10 गलतियां आपने कर दी तो आपको डेली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। डेली सफाई कर रहे हो, थक के चूर हो जाओगे। मोस्टली होता क्या है, हम पिंटरेस्ट पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस या फोटोज देखते हैं, हमें इंटीरियर इतना प्रीमियम सा लगता है, लग्जरी सा लगता है, स्टनिंग सा लगता है, और हम बोलते हैं ऐसा ही इंटीरियर करना है। लेकिन इंडिया में अलग, इंडियन होम्स बिल्कुल डिफरेंट है वेस्टर्न से। वहां पे इतनी डस्ट नहीं होती, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन इंडिया में डस्ट बहुत ज्यादा है और मटेरियल की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आपको बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली आपको चीजें करनी पड़ेगी जब भी आप अपने घर का इंटीरियर करोगे। ये 10 चीजें मत करना, मैं बोलता हूं आज ही अवॉइड कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत मेंटेनेंस लाएंगी। सबसे पहली चीज होती है, जब भी आप, जो आपका ओपन एरिया होगा जहां आपकी पार्किंग रहने वाली है, वहां पे अगर आप वाइट टाइल या डार्क टाइल लगा देते हो, सबसे बड़ा नाइटमेयर हो जाता है। डेली उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि डेली उसको पानी मारना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पार्क हो रही है, जहां आप बाहर से आ रहे हो तो मिट्टी मड वगैरह रहती है। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब भी हम घर का इंटीरियर करते हैं, एक्सटीरियर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम पे जो आपकी पार्किंग है बहुत प्रीमियम सी दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट टाइल लगी हुई है, बहुत रिचनेस दे रही है, लेकिन जब उस पर गाड़ी डेली मेंटेनेंस चाहिए तो हमेशा जो पार्किंग में मैं बोलता हूँ आप ग्रेनाइट लगवा लीजिए। ठीक है, ग्रेनाइट का क्या होता है, उसमें काफ़ी टेक्सचर्स आपको मिल जाते हैं। आप वाइट या ब्लैक या जो भी टेक्सचर लगाओगे तो ग्रेनाइट ईजिली साफ हो जाता है और उस पर इतने ज़्यादा स्टेन धब्बे नहीं रहते हैं। पानी मारोगे या झाड़ू मारोगे साफ हो जाएगा। लेकिन टाइल आप कोई लगाते हो डार्क कलर या लाइट कलर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है और दाग धब्बे थोड़े दिनों बाद, 6 महीने बाद दिखने लग पड़ेंगे। तो ये कभी मत करना मिस्टेक, आप कभी भी पार्किंग में ऐसी टाइल मत लगाओ। जब भी हम क्या करते हैं, अपना टीवी यूनिट बनाते हैं या अपनी वार्डरोब बना रहे हैं या शू रैक बना रहे हैं या कुछ भी फर्नीचर बना रहे हैं, उसमें मोस्टली किचन हो गई, तो वहाँ क्या करते हैं, पिंटरेस्ट पे जब वीडियोस देखते हैं वहाँ शेल्फ्स रखी होती हैं, उस पर उन्होंने मसाले रखे हैं, डेकोर आइटम्स रखी हैं, बहुत प्रीमियम से दिख रही होती है ना। लेकिन इंडियन होम्स में वही दिक्कत बनती है। जब आप वहां पे इंडियन होम्स में ओपन शेल्फ्स रख देते हो, भले किचन में या अपने टीवी यूनिट में, तो वहां पे डस्ट, ऑयल, ये सब चीजें आ जाती हैं। दूसरे दिन वहां पे दाग धब्बे दिखने लग पड़ेंगे, जो आपके डेकोर आइटम्स हैं उन पे स्टेन आ गए होंगे। तो दूसरे तीसरे दिन क्लीनिंग करनी है, बर्तन आपके चिपचिप होने लग पड़ेंगे, डब्बे आपके चिपचिप होने लग पड़ेंगे, तो वो दिक्कतें आने लग पड़ती हैं। तो इंडिया में मेरे ख्याल में तो ओपन शेल्फ्स अगर रखोगे तो एक बाई साथ में रखना डेली सफाई करने के लिए, वो दिन रात लगी हुई है कपड़ा मारने को। तो बेस्ट क्या है, क्लोज कैबिनेट रखो, वो भी मैट फिनिश में। या तो आप क्या कर लो, जो ग्लास आते हैं फ्लूटेड ग्लासेस, वो भी प्रीमियम से लगते हैं, थोड़े ओपन से भी रहेंगे और देखने में अच्छे लगने वाले हैं। इसी के साथ आपका क्या होता है, जब हम एलिवेशन करते हैं, ठीक है, तो एलिवेशन में क्या करते हैं, बाहर कैंटिलीवर निकाल रहे हैं, पिलर लगा रहे हैं, कटआउट्स बना रहे हैं, एलिवेशन लगा रहे हैं, बहुत प्रीमियम दिखते हैं। मतलब पहले 1 महीने में वो घर ऐसा लगेगा इतना आलीशान घर, क्योंकि एलिवेशन इधर से उधर से पिलर निकल रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक बारिश पड़ी, थोड़े से स्टेन आई, दूसरी बारिश पड़ी, स्टेन परमानेंट हो गए, धूप पड़ी, पपड़ी निकलने लग पड़ी। मतलब वहां पे आपको, जहां तक आपका पानी में एक्सपोज एरिया कोई भी है ना, वो कुछ भी लगा लो वो खराब हो गई होगा। वहां दाग धब्बे आने लग पड़ेंगे, आपकी टाइल निकल जाती है बाहर की, वहां पेंट निकलने लग पड़ता है। तो बाहर की एलिवेशन जितनी ज़्यादा सिंपल रखते हो, मैं बोलता हूँ उतनी ज़्यादा प्रीमियम आपका घर लगने वाला है। तो एलिवेशन को डिसेंट सा बनाओ, ना कि उसमें से पिलर्स निकल रहे हैं, कैंटिलीवर्स हैं। अगर वो सब चीज़ें बना रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस भी आपको हर 6 मंथ में करनी पड़ेगी, नहीं तो जो जितना प्रीमियम घर लगता था उतना बेकार दिखने लग पड़ेगा। अगली चीज़ क्या होती है, देखो जो वाइट सोफा होते हैं, कोई शक नहीं है वो लग्जरी का सिंबल होते हैं, देखने में बहुत प्रीमियम लगते हैं। कोई भी पिंटरेस्ट की वीडियो उठा लो या इंस्टाग्राम की वीडियो उठा लो, वहाँ पे वाइट कलर के सोफास होंगे, बट बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं वो। मतलब वाइट तो ऐसे भी मांगता है, लेकिन वहां पे चाय गिर रही है, हल्दी, बच्चे खेल रहे हैं, स्टेन आने आने, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगी। तो बेस्ट क्या है, ऑफ वाइट भी बहुत मेंटेनेंस मांगता है, लेकिन थोड़ी वाइट से कम, या वेज या वॉशेबल फैब्रिक ले लो, वो बेस्ट चीज है। अगर आप वॉशेबल फैब्रिक लेते हो तो फिर आप कोई भी कलर ले लो कि थोड़े दिन बाद उसको वॉश करवा दिया और हमारी लग्जरी मेंटेन होगी। अगली चीज क्या होती है, जो हम क्या करते हैं, अपनी वार्डरोब बनाते हैं या हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, तो हम वहां पे ग्लॉसी फिनिश यूज कर सकते हैं। देखो ग्लॉसी फिनिश
कॉन्सेप्ट ही शोरूम्स के लिए। शोरूम्स में उनको क्या चाहिए होता है, अट्रैक्टिव सी लाइट्स उन पे पड़ रही हैं, पूरा ऐसे निखर के आ रहा है। तो घर में ऐसा नहीं होता। जब आप उसको डेली यूज करोगे, क्योंकि वहां पे एक बंदा होगा शोरूम में जो कपड़ा मार रहा है, लेकिन घर में आप एक बार भी अपनी वार्डरोब खोलोगे या कैबिनेट खोलोगे किचन का, तो वहां पे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, और फिंगरप्रिंट जैसे ही उन पे लाइट पड़ेगी वो बहुत खराब से दिखते हैं। हर वक्त उनको क्लीनिंग चाहिए। बेस्ट क्या है, मैट या सैटिन फिनिश। तो मैट या सैटिन फिनिश में इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं ज़रूरत पड़ती, और आजकल 2026 में मैट फिनिश एक लग्जरी आ गई है। मतलब वो रिचनेस घर में ले आता है, आपके घर को ट्रेंडी बनाने लगे। तो मैट या सैटिन फिनिश की तरफ जाओ। पेंट भी उसमें आते हैं आपके, लेमिनेट भी आते हैं, एक्रेलिक भी आता है। फिर बात करते हैं फ्लोरिंग की। हम फ्लोरिंग में क्या देखते हैं, देखो जो नॉर्मल कलर रहते हैं वाइट या बेज, तो वो सबको इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। अट्रैक्टिव क्या लगते हैं, डार्क कलर। मोस्टली लोग ब्राउन टाइल लगा रहे हैं, ब्लैक टाइल लगा रहे हैं। डार्क फ्लोरिंग जो होती है ना, जैसे उस पर आप कर्टन खोलोगे डस्ट ही डस्ट दिखेगी, क्योंकि इंडियन होम्स में डस्ट है। हमारे इंडिया में डस्ट चल रही है, कभी हवा चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो डस्ट बहुत ज्यादा है। तो डार्क फ्लोरिंग में डस्ट सबसे जल्दी दिखने लग पड़ती है। रोज आपको डस्टिंग करनी पड़ेगी, पोछा मारना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या है, मैं बोलता हूँ बेज लगाओ, क्रीम लगाओ, व्हाइट लगाओ। ये अच्छी टाइल्स रहती हैं, इतनी इतनी जल्दी डस्ट नहीं दिखती है, मेंटेनेंस नहीं दिखती, और रिचनेस अपने आप आ जाती है अगर ये यूज करोगे। अगला होता है लोगों को, जब आप पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम खोलोगे तो वहां पे आपको वार्डरोब्स दिखेंगी ब्लैक सी, मतलब ओपन, मतलब अंदर बाहर का सामान दिख रहा है अंदर, ये सब चीजें वो एक प्रमोशनल मार्केटिंग टर्म्स है उनकी, देखने में प्रीमियम लगती है। लेकिन जब आप घर में वार्डरोब ना लेते हो ओपन, एस्थेटिक तो है पहले दिन एस्थेटिक, दूसरे दिन कपड़े अंदर दिखने लग पड़ेंगे, क्लटर सा विजिबल होगा, स्लाइडिंग शटर वार्डरोब नहीं चलेंगे वो। मतलब सिर्फ क्या, किसके लिए, अगर आप उसको एज ए एक पीस रख देते हो, आप एक एंटीक आइटम रख देते हो, आप उसको एक डेकोर आइटम यूज करते हो, तो फिर ठीक है। लेकिन इंडिया में आप अगर वार्डरोब बनाए तो उसको मैं बोलता हूँ आप फ्लूटेड उसको लगा लो ग्लास। अगर ओपन रखोगे तो वो दिक्कत देने लग पड़ेगी। अगली चीज होती है, जब भी हम लाइटिंग करवाते हैं, मैं मोस्टली हर वीडियो में बोलता हूँ 3 लेयर लाइटिंग करवाओ 3 लेयर लाइटिंग। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पे आप अगर मल्टीपल पेंडेंट लगा देते हो, जैसे झूमर बोला जाता है, तो उनके ऊपर डस्ट बैठती जाएगी, दूसरे तीसरे दिन उनकी सफाई आपको करनी पड़ेगी। हिडन स्लाइड्स जो होती हैं तो वो ठीक है हद तक, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस स्टफ। तो जब भी लाइटिंग लगवानी है, 3 लेयर लाइटिंग लगवानी है, लेकिन ध्यान रख के लगवानी है कि अगर मैं इसको ओपन में रख रहा हूँ, इसकी मेंटेनेंस भी मेरे को करनी पड़ेगी। अगली चीज़ है, देखो आप कोई भी वीडियो उठाओगे तो जो इंटीरियर की वीडियो होगी, वहाँ पे जो फ्लोरिंग आपको दिखेगी वुडन फ्लोरिंग एकदम प्रीमियम सी लग रही होगी। मतलब डॉग खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं उस पर, आप बोलोगे यही मेरे को अपने करानी। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडियन होम्स में मॉइस्चर तो है ही है, फिर वहाँ स्क्रैच की प्रॉब्लम, बच्चे पंगे करने वाले, वाटर गिर रहा है तो वो भी खराब करेगा। तो इंडियन होम्स में अगर मैं कहूँ वुडन फ्लोरिंग नहीं चलती है। वुडन फ्लोरिंग वाले टेक्सचर आप टाइल्स ले लो, लेकिन वुडन फ्लोरिंग लगाओगे तो वैसा ही आपको माहौल सेट करना पड़ेगा। वेस्टर्न में वो चलती है, ठीक है। इंडियन होम्स में वुडन फ्लोरिंग पे वो तो सीलन से भी खराब हो जाएगी, टर्माइट भी उसको खा जाएगा, या पानी से वो खराब हो जाएगी। ये चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो अगली चीज़ होती है ग्लास पार्टीशन। देखने में बहुत प्रीमियम मॉडर्न सा लगता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस उतनी, डेली आपको उसको कपड़ा मारना पड़ेगा, नहीं तो उस पर फिंगरप्रिंट्स, स्टेन और प्राइवेसी इशू भी रहता है। तो जहाँ तो फ्रॉस्टेड ग्लास लगा दो या वुडन पार्टीशन कर दो, वो बेस्ट रहता है। ग्लास, प्लेन ग्लास बहुत मांगता है। वैसे प्लेन ग्लास कहीं भी लगाओगे, आप रेलिंग में लगाओगे या कहीं भी, तो आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगली चीज़ क्या होती है, पिंटरेस्ट रूम जब भी देखोगे आप, तो वहाँ पे हैवीली डेकोरेटेड से किए होते हैं। मतलब ऐसे ओपन सी वो पड़े, फ्लावर पॉट्स पड़े हैं, लाइट्स पड़ी हुई हैं, तो वो देखो वो वहीं पे लगेंगी। अगर आप ओपन में कुछ भी चीज़ रखते हो तो वो डस्ट कलेक्ट करेगी 5-6 महीने बाद वो ख़राब हो जाएगी डस्ट से ही। दूसरा, क्लीनिंग उसकी डेली आपको करनी पड़ेगी। तो बेस्ट क्या होता है, अगर घर लग्जरियस भी दिखाना है तो मिनिमल डेकोर रखो, मतलब कम रखो लेकिन क्लासी सा रखोगे ना, तो इतनी मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ेगी और देखने में बहुत प्रीमियम से वो लगने वाला है। अगली चीज़ क्या होती है, जब भी हम बाथरूम बनाते हैं तो ओपन बाथरूम का बहुत कंसेप्ट है कि मतलब पूरा ओपन सा बाथरूम दिख रहा है, बहुत प्रीमियम सा दिख रहा है, लेकिन बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मैं तो रिकमेंड हमेशा ही करता हूँ, वेट ड्राई एरिया मस्ट डिवाइड करो। वेट आप थोड़ा पीछे रख लो, ड्राई एरिया पहले। ड्राई एरिया क्या होगा, यहाँ पे आप हाथ धो रहे हो, वॉश बेसिन आपका, आपकी कमोड, ये
ड्राई एरिया में जैसे डोर खोलोगे सामने हो आपके, और वेट एरिया कौन सा होगा, थोड़ा पीछे होगा, उसकी फ्लोरिंग 1 इंच नीचे की होगी कि जो भी पानी होगा वहाँ शॉवर लगा है, नहा रहे हो तो वो पीछे ही रहेगा। तो ये चीज़ें मस्ट करना, और पार्टीशन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आप ग्लास पार्टीशन करते हो या कर्टन लगाते हो तो वो गीले रहेंगे, ग्लास में पानी के स्टेन रहेंगे, तो बहुत दिक्कत रहती है। तो प्रॉपर क्या है, आप थोड़ा बड़ा बाथरूम बनाओ, थोड़ी जगह दूर रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको करनी है।